Good morning, students. Once again, welcome in DSS online classes. This is C. Yadav, and today we are going to discuss Civics, Chapter 4, the Indian Constitution. And our today's topic is secularism, Dharmnirpaksh or Panthanirpaksh. And I think this is the final topic of this chapter. What is secularism? A secular state is one in which the state doesn't officially promote any one religion as the state religion. Means सेक्युलर स्टेट यानी धर्म निरपेक्ष देश, पंथ निरपेक्ष देश वह होता है जो किसी भी एक धर्म को आधिकारिक तौर पे प्रमोट नहीं करता है. मीन्स धर्मनिरपेक्ष देश वह है जो किसी भी एक धर्म को महत्व न दे. That means in the glance of the country, in the glance of the constitution of the country, all religions are equal. For example, we can take the name of our country, India. India is a secular state. India is a secular country. And in the glance of Indian constitution, no religion is more important than any other. All religions are equal. Either Hinduism, Islam, Christianity, Buddhism, Jainism, etc. मीन्स सारे धर्म संविधान के नज़र में समान हैं. किसी भी एक धर्म को हमारा देश महत्व नहीं दे सकता. मीन्स हमारे देश में सारे धर्म समान रूप से माने जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है. As we have already discussed this in our last topic, fundamental rights. In that we discussed it कि प्रत्येक व्यक्ति को, every citizen of the country are free to adopt any religion according to his or her wish. स्टेट उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता. इसी तरह से स्टेट किसी भी धर्म को अपना धर्म ऑफिशियली यानी आधिकारिक तौर पे देश के पास कोई धर्म नहीं है. अगर हम देखें तो दूसरे देश जो सेकुलर कंट्री नहीं है, सेकुलर स्टेट नहीं है, वहाँ पर धर्म होता है, देश का धर्म होता है. जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल आप ले सकते हैं. तो पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और वहाँ सेकुलरिज्म नहीं है, धर्मनिरपेक्षता नहीं है. वहाँ देश के पास एक धर्म है, यानी पाकिस्तान हैज़ अ पर्टिकुलर रिलीजन दैट इज़ इस्लाम. पाकिस्तान के पास एक रिलीजन है, एक धर्म है जो इस्लाम है. वैसे इंडिया के पास नहीं है, भारत के पास कोई अपना धर्म नहीं है. भारत सारे धर्मों को समान रूप से सम्मान देता है. ऑल रिलीजन्स आर रेस्पेक्टेड, रिगार्डेड इक्वली बाय आवर कंट्री. एंड वन मोर थिंग, दैट इज़ द separation of the religions from the state. मीन्स कि स्टेट को, देश को रिलीजन्स से सेपरेट किया जाना चाहिए, अलग किया जाना चाहिए, तभी वह देश सेक्युलर हो सकता है. अदरवाइज अगर हम रिलीजन और देश, रिलीजन और स्टेट दोनों को एक में मिंगल करते हैं तो वह सेपरेशन नहीं हो पाता और उसे हम रियल सेकुलरिज्म नहीं कह सकते हैं. And India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state. भारत इस स्ट्रेटजी को, इस रणनीति को अपनाता है कि वह पावर ऑफ द स्टेट यानी कि देश की शक्ति को रिलीजन से, देश के अधिकारों को रिलीजन से अलग करता है. सेकुलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. रिलीजन को स्टेट से, देश से अलग करने की जो प्रथा है, इसे भारत महत्व देता है. एंड सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेकुलरिज्म आर देयर. फर्स्ट, one religion community doesn't dominate another. In this type of government, that means where the secularism is applied, जहाँ secularism है वहाँ पर कोई भी religious community दूसरे religious community को डोमिनेट नहीं कर सकती है. नेक्स्ट वन,
that some members do not dominate other members of the same religious community. एक ही रिलीजियस कम्युनिटी में, एक ही धार्मिक समुदाय में कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डोमिनेट नहीं कर सकता, उसे दबा नहीं सकता है. एंड द स्टेट डजंट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना. एज इट इज़ आवर फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो, कि हमारा मौलिक अधिकार भी है कि कोई भी देश जो है विशेष धर्म को किसी दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों पर, किसी विशेष धर्म को वह थोप नहीं सकता है, ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता कि आप इस धर्म को अपनाओ और यह धर्म छोड़ दो. ऐसा सेकुलर स्टेट में नहीं किया जा सकता है. तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू follow all these conditions to promote a secular state, and we will discuss broadly about secularism in our next chapter. Okay, thank you.